Welcome back. In previous session we were discussing about freedom of press. In recent times beta the role and importance of media is changing at a rapid speed. आज के समय में मीडिया का रोल बहुत तेज़ी से बदल रहा है और उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है. क्या रीज़न है इसके पीछे? ग्लोबलाइजेशन. वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड. Privatization is a term beta used. ये हम टर्म जनरली यूज़ करते हैं जब कोई इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका जब प्राइवेटाइजेशन होता है, मतलब उनको प्राइवेट सेक्टर में डाला जाता है. एंड इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में तो हम जान ही चुके हैं और मीडिया कितना ज़्यादा डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी पर, ये हमें पता है. इंडियन मीडिया इज़ फ्री. हमारे देश में जो मीडिया है वो फ्री है. बट समटाइम्स द गवर्नमेंट कैन बैन द मीडिया फ्रॉम ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिशिंग certain items to protect the interest of our country or some religious or cultural groups. वैसे तो हमारी इंडियन मीडिया बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट वे में वर्क करती है, लेकिन अभी हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, हमने डिस्कस किया था कि वी आर एंजॉइंग अ लॉट ऑफ राइट्स बट आर राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर. वी आर हैविंग दोज राइट्स विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. Likewise manner beta, Indian media is also free but with certain restrictions. और गवर्नमेंट कभी कभी मीडिया पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रोक लगा सकती है कि इस चीज़ को हमें ब्रॉडकास्टिंग इसकी नहीं करनी है, ये चीज़ इस चीज़ की हमें टेलीकास्टिंग नहीं करनी है और ये चीज़ पब्लिश नहीं होनी चाहिए. ऐसा गवर्नमेंट कब और क्यों करेगी? जब उसे लगेगा कि कुछ ऐसी चीज़ों के पब्लिश होने से या उनकी टेलीकास्टिंग अगर हो जाती है या उनकी ब्रॉडकास्टिंग हो जाती है तो उससे हमारी नेशनल इंटीग्रिटी पर प्रभाव पड़ेगा. हमारे किसी भी रिलीजियस या कल्चरल ग्रुप को वो न्यूज़ या वो स्टेप जो है वो हर्ट कर सकता है, जिससे देश में शांति का माहौल भंग हो सकता है, या फिर हमारी कुछ सीक्रेट बातें दूसरे देशों तक पहुंच सकती हैं अगर वो चीज़ें पब्लिश हो जाती हैं या अगर उनकी टेलीकास्टिंग कर दी जाती है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी इंडियन गवर्नमेंट मीडिया पर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस रखती है. एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया इज़ कॉल्ड सेंसरशिप. सेंसर कर देना, उनको बैन कर देना, उनको नहीं पब्लिश होंगी ये चीज़ें, नहीं टेलीकास्ट होंगी ये चीज़ें. नाउ सी दिस इज़ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005. इससे राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है इसको समझाने के लिए बेटा आपको यहाँ डू यू नो ये दिया हुआ है. तो राइट टू इंफॉर्मेशन मैं आपको समझाती हूँ और डू यू नो फिर आप पढ़ करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं. ठीक है. सूचना का अधिकार, RTI, ये अधिकार हमें 2005 में मिला और इस सोच के साथ दिया गया कि अगर हम सबसे कमज़ोर को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस को शेयर करनी चाहिए, पावर्स को शेयर करना चाहिए. दिस एक्ट वॉज पास्ड इन 2005 और अभी आप जो अरविंद केजरीवाल का नाम आपने सुना होगा, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री CM, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत पॉजिटिव एफर्ट उन्होंने, बहुत पॉजिटिव रोल उन्होंने प्ले किया कि ये अधिकार हम भारतीयों को मिले. एंड इट इज़ क्लोजली लिंक्ड विद आवर बेसिक राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हम अपने देश में फ्री होकर के कुछ भी बोल सकते हैं, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं.
अगर हमें सरकार की बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो हम बिल्कुल खड़े होकर के कह सकते हैं कि सरकार ये क्या कर रही है बिल्कुल गलत है ये, लेकिन ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में पॉसिबल नहीं है। राइट टू एजुकेशन, you all are aware about this. This was passed due to the demands of various organizations and movements for attaining this right. बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हुए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने डिमांड रखी कि हमें ये अधिकार मिलना चाहिए, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें मिलना चाहिए। होता क्या है ये, इसमें क्या क्या अधिकार मिला हुआ है हमें? अंडर द प्रोविज़न ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, any citizen may request information from a public authority which is required to reply within 30 days. कोई भी आम भारतीय नागरिक इस अधिकार का उपयोग करके, जो हमारे पब्लिक अथॉरिटी के लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनसे किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं जो कि उस व्यक्ति के हित अहित से जुड़ा हुआ हो। अब कोई कॉमन आदमी ये नहीं मांगेगा कि कितने हमारे पास हथियार हैं, ठीक है। कॉमन व्यक्ति के लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत वो जानकारी मांग सकते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिप्लाई विद इन 30 डेज़, जिसको वो पब्लिक अथॉरिटी जो है वो 30 डेज़ में रिप्लाई करेगी। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या करता है? It has enabled the citizens to access information that is under the control of public authority. एक आम आदमी इंफॉर्मेशन को गेन कर सकता है। और दिस राइट हैज़ प्रमोटेड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जिस डिपार्टमेंट में से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो डिपार्टमेंट हमें 30 डेज़ के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, तो उससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी। कोई भी गलत काम करने से पहले उस डिपार्टमेंट के लोग सोचेंगे कि अगर आरटीआई के तहत किसी ने एक पिटीशन डाल दिया तो हमें वो सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन दिखानी होगी। तो जब व्यक्ति अकाउंटेबल होता है, जिम्मेदार होता है, तो वो गलत कामों से बचता है। जब वो ये जानता है कि उसके हर वर्क को ऑब्जर्व किया जा सकता है, उससे हिसाब मांगा जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी उसे, तो वहाँ पर गलत काम का होना थोड़ा कम हो जाता है। ये जो मीडिया है ना बेटा, इट इज़ वर्किंग लाइक अ वॉच डॉग इन डेमोक्रेसी। वॉच डॉग आप सभी समझते होंगे, ठीक है। ये वॉच डॉग का ही काम करती है डेमोक्रेसी के लिए। कैसे? इट कीप्स द गवर्नमेंट एक्टिव एंड द पब्लिक इन्वॉल्व। यह हमेशा सरकार को एक्टिव रखती है और आम पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व रखती है। सरकार को एक्टिव कैसे रखती है? न्यूज़ ला करके हमारे सामने अपोजिट पार्टी के नेता को बिठा देगी और कहेगी देखिए इन्होंने कौन कौन से वायदे किए थे, समीक्षा करिए इनके कार्यों की। तो इससे क्या है, जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो एक्टिव मोड में आ जाएगी कि अगर सरकार ने कुछ अच्छा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम तो उसको पब्लिक मैंडेट नहीं मिलेगा, ठीक है। और पब्लिक को कैसे इन्वॉल्व रखती है कि देखिए भाई ये नेताजी हैं, इन्होंने क्या क्या वायदे किए थे और अब तक ये पूरा नहीं किए हैं, इनके ऊपर इनसे सवाल जवाब होना चाहिए, इनसे क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। फ्रॉम द पोजिशन ऑफ बीइंग अ मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन इट हैज़ बिकम अ पावरफुल फोर्स इन आवर डेली लाइफ। ये सिर्फ एक मीडियम ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रह गया है, बल्कि एक शक्तिशाली टूल के तरह हो गया है, जिसे अगर हम बहुत समझदारी से इस्तेमाल करें तो हमारी डेमोक्रेसी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल हो जाएगी। द सिलेक्शन एंड द एक्सटेंट ऑफ मीडिया कवरेज by a television channel or a newspaper has set objectives behind that. जो मीडिया या टेलीविज़न चैनल या न्यूज़पेपर जो कवरेज दिखाते हैं उसके पीछे उनका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ मीडिया बिफोर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द न्यूज़ और द व्यूज़। जो भी चीज़ें ये दिखाते हैं, जो भी चीज़ें हमारे सामने ये पढ़ने के लिए लाते हैं, एक क्रिटिकल अप्रेजल हमें करना चाहिए
इससे पहले कि हम उनके परोसे हुए न्यूज़ को, उनके परोसे हुए व्यूज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लें और डाइजेस्ट करने की कोशिश करें, उसके पहले वी कॉमन पीपल आर हैविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हैव अ क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ दैट, कितना ये उचित है और कितना अनुचित है, क्योंकि वो वही हमारे सामने लाएंगे जो हम देखना चाहेंगे, वो वही चीज़ें हमें सुनाएंगे जो हम सुनना चाहेंगे। अगर हमें झूठ सुन करके आनंद आएगा तो वो झूठ ही सुनाएंगे, अगर गलत इन्फॉर्मेशन को जान करके ही हम खुश होंगे तो वो हमारे पास गलत ही लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर वी हैव टू प्ले द रोल ऑफ इम्पॉर्टेंट सिटीजन। लेट्स होप दैट मीडिया ब्रिंग्स इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ टू द फोर फ्रंट दैट आर अदरवाइज इग्नोर्ड। और हम ये उम्मीद करते हैं कि मीडिया उन सभी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को सामने तक लेकर के आएगी, पब्लिक नोटिस में लेकर के आएगी, जो अगर मीडिया ना करे तो वो इग्नोर भी हो सकता है। इट मस्ट कॉन्स्टेंटली ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट टुवर्ड्स इश्यूज़। ये मीडिया की बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसे सरकार का ध्यान भी आकर्षित करना चाहिए और इन चीज़ों को पब्लिक नोटिस में भी लानी चाहिए। कैसे इश्यूज़? स्कार्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, कहाँ कहाँ पानी नहीं है, कहाँ पर लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, कौन कौन से ऐसे गांव हैं, कहाँ कहाँ ऐसी परिस्थिति है जहाँ फर्स्ट एड की भी सुविधा नहीं है, किन किन जगहों पर क्राइम हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आज भी लिटरेसी रेट बहुत पुअर है, फीमेल इन्फेंटिसाइड की घटना आज भी कहाँ हो रही है। इन सारे इश्यूज़ से मीडिया को, सरकार और पब्लिक दोनों को ही अवगत रखना होगा। फाइनली वी कैन से बेटा, अ डेमोक्रेसी विदाउट अ फ्री मीडिया इज़ लाइक अ कार विदाउट व्हील्स। अगर आपके पास डेमोक्रेसी है, आप डेमोक्रेटिक एरिया में हैं, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, लेकिन अगर आपने मीडिया पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, मीडिया को सच बोलने की परमिशन नहीं है, तो फिर वही बात हो जाएगी कि आप कार के मालिक तो हैं लेकिन उन कार में पहिए नहीं हैं, और जब पहिए नहीं होंगे बेटा तो कार चलेगी कैसे। ओके, थैंक यू।